बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर साइक्लिक कंपाउंड के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट हमने दो टॉपिक एक साथ पढ़े। सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा हैलोजिनेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंबस्शन रिएक्शन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो यही टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, यानी हम केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर मैकेनिज्म भी बताया जाएगा, क्योंकि उसका मैकेनिज्म जो है हमें कन्फ्यूज कर देता है, क्योंकि उसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन के जो काफ़ी ज़्यादा ही उसके अंदर जो डिटेल है और उसके अंदर हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो लिहाजा इस टॉपिक को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये मैं आपको बात बता दूं कि इसके अंदर हमने दो एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे कि इसके अंदर दो एग्जाम्पल रखने का मकसद यही है कि ताकि इसकी एक एक के जरिए से आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ इसको अगर आप नोट करेंगे तो इसका आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक को अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि इसके अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये कि इसको हम करते क्यों हैं और किस तरह करते हैं। तो ये तो एक ज़रूरी बात है कि पता होना चाहिए कि हम करते क्यों हैं, किस तरह करते हैं। तो ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसको आप देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और उसके अंदर मैकेनिज्म भी अच्छी तरह डिटेल में बताया जाएगा। तो ये रिएक्शन जिनके नाम पर है, पहले हम उसके नाम रख देते हैं। और ये दो साइंटिस्ट हैं जिसके बीच में हाइफिन्स लगाया जाता है, इसी वजह से वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। अभी आप सुनते होंगे वैगनर मीरविन, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, तो इसी वजह से बीच में ये डैश लगाया जाता है, यानी हाइफिन्स लगाए जाते हैं। वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट, इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई। अच्छा, अब देखिएगा कि हम इसको पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर इसके बाद हम इसके नाम को लेते हुए जो स्टेप हम करेंगे ना, कि हमने देखिए यहाँ पर एक्सपेंड किया, इस वजह से इसका नाम एक्सपेंशन रखा गया है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन भी होगी और यहाँ पर अरेंजमेंट भी होगी, तो इसी वजह से यानी रीअरेंजमेंट भी होगी, इसी वजह से इसका नाम ये दिया गया है। तो इसको अभी बता भी दिया जाएगा, इसको अभी वर्बली बता दिएगा। तो बहरहाल इसकी डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ें कि इसकी डेफिनेशन किस तरह बयान की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको लिखता नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता देता हूँ कि इसके अंदर करते क्या हैं। यहाँ पर असल मकसद ये, अभी आप इसको नोट कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि एक अल्कोहल को, ठीक है ना, जब भी आप क्या करें, ये आपको इतना तो मालूम है कि ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, क्योंकि हम पढ़ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो किस तरह लिखेंगे कि ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, ये तो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर आप करते क्या है कि एक अल्कोहल को लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी अल्कोहल कंपाउंड को लेते हैं। अब उस अल्कोहल कंपाउंड को करते क्या है, अल्कोहल कंपाउंड को एसिड कैटेलिस्ट की मदद से उसको आप चेंज कर देते हैं और उसको बना देते हैं ओलिफिन। अब ये ओलिफिन क्या होता है, आपने पढ़ा है अल्कीन, अल्कीन आपने पढ़े हैं। तो अल्कीन को जो डिफाइन किया जाता है, अल्कीन जिसके नाम से, अल्कीन के नाम से मशहूर है, लेकिन उसको सही जनरल नेम उसका क्या है, ओलिफिन है। जिस तरीके से अल्केन को हम पैराफिन्स कहते हैं, तो अल्कीन यानी जिसके यानी दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जहाँ पर आता है उसको हम कहते हैं ओलिफिन कहते हैं, ठीक है, इसका जनरल नेम है। तो ये ओलिफिन, तो मतलब ये हुआ कि एक अल्कोहल को एसिड कैटेलिस्ट की मदद से हम किस में चेंज कर देते हैं, ओलिफिन यानी अल्कीन में चेंज कर देते हैं, यानी साइक्लो अल्कीन। अभी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर आप अल्कोहल लेंगे और उसको आप क्या कर देंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अल्कीन में चेंज कर देंगे। तो ये तो इतना आपकी डेफिनेशन है, बस इतनी यहाँ पर डेफिनेशन खत्म हो जाती है। अब ये करेंगे किस तरह, तो ये हमें ये बताएंगे, ये वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट की मदद से हम ये करेंगे कि हम किस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे, हम किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर रिएक्शन रखता हूँ, नॉर्मल जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन यानी रिएक्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट पार्ट रखता हूँ, फिर इसके बाद हम उसका मैकेनिज्म करते हैं। देखिए, रिएक्शन के शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो नाम से मैंने कहा कि मैं नाम से बताऊंगा, तो वो ये है कि जब आप यहाँ पर ये देखिए एक्सपेंशन का जो वर्ड लिखा हुआ है, तो एक्सपेंशन के वर्ड से क्या फायदा होगा यहाँ पर, कि जब आप यहाँ पर अगर साइक्लिक कंपाउंड के 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं, यानी मैंने अभी भी कहा कि अल्कोहल लेंगे, तो मतलब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, साइक्लोब्यूटेनॉल लेते हैं। तो एक्सपेंस होकर आपको मालूम है कि उसके अंदर एक कार्बन बढ़ जाएगा, मतलब वो साइक्लोपेंटेनॉल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो कंपाउंड लूंगा, देखिएगा आप, वो पेंटेनॉल में चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सपेंड होता है, ठीक है ना, ये साइक्लिक कंपाउंड एक्सपेंड होता है। अब ये किस तरह होगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ मैकेनिज्म की मदद से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका रिएक्शन करते हैं कि रिएक्शन के अंदर होता क्या है। तो जैसे अभी आपको मैंने कहा कि हम यहाँ पर एक कोई भी ले लें, आप चाहे साइक्लोप्रोपेनॉल ले लें तो वो आपको साइक्लोब्यूटेनॉल में देगा, क्योंकि ये एक्सपेंड होता है। तो इस वजह से आपको क्या देगा, साइक्लोपेंटेनॉल, या फिर आपको जैसे हम यहाँ पर लेते हैं साइक्लोब्यूटेनॉल, तो आपको साइक्लोपेंटेनॉल में आएगा, यानी एक कार्बन बढ़कर आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास प्रोडक्ट 2 आते हैं। किस तरह आते हैं, इसके ऊपर भी आपको सवाल होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैकेनिज्म के अंदर हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह होता है ये। तो बहरहाल हम यहाँ पर इसका पहले रिएक्टेंट पार्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 कार्बन लेते हैं, यानी 4 कार्बन अगर आप कोई स्ट्रक्चर लेते हैं, तो आपके पास 5 आएंगे। क्यों आएंगे ये भी आपको भी पता लग जाएगा। तो देखिए, ये आपने क्या ले लिया, साइक्लोब्यूटेनॉल ले लिया। साइक्लोब्यूटेनॉल का आपको पता है 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होते हैं हर साइड आपस में। तो बहरहाल ये आपके पास आ गया, साइक्लोब्यूटेन आया, साइक्लोब्यूटेन आ गया आपके पास, और आपने इसको ले लिया यहाँ पर ब्यूटेनॉल, यानी अल्कोहल ले लिया। तो यहाँ पर क्या बन गए, डाईमीथाइल, ये 2 मिथाइल आ गए आपके पास, ठीक है, और एक OH आ गया, साइक्लोब्यूटेन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये होगा डाईमीथाइल साइक्लोब्यूटेनॉल हो जाएगा ना ये।
फिर इसके बाद आपको मैंने कहा था कि इस रिएक्शन की डेफिनेशन के अंदर भी आता है कि एसिड कैटेलिस्ट की मदद से ये रिएक्शन होता है, यानी एसिड कैटेलिस्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं H2SO4। और फिर आप इसके बाद आपके पास आएगा क्या, मैंने कहा था अल्कीन आएगा। किस तरह आएगा ये आप देखिएगा। सबसे पहले एक तो अल्कीन आएगा, ये तो बात सही है, ये तो डेफिनेशन में भी आती है ये बात कि अल्कीन आएगा, तो अल्कीन को पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको ये बात खत्म हो जाए। फिर नेक्स्ट और क्या चीज़ आएगी, और वो भी आपको डेफिनेशन से बताऊंगा कि ये आ रही है, फिर मैकेनिज्म के अंदर और मजीद आपको डिटेल बता दीजिएगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, साइक्लोपेंटेनॉल। कैसे, डाईमिथाइल तो हो अपनी जगह पर, ये डाईमिथाइल, और जो बीटेनॉल था उसको हमने क्या चेंज कर दिया, पेंटेनॉल में, यानी एक कार्बन बढ़ा दिया, बाकी सबका सब कुछ वही है। तो साइक्लोब्यूटेनॉल से हमने क्या कर दिया, साइक्लोपेंटेनॉल डाईमिथाइल अपनी जगह पर ये। नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट भी आएगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं आता इसके अंदर, एक और प्रोडक्ट आएगा। वो किस तरह आएगा ये देख लीजिए आप, ये आपके पास ओलिफिन आएगा। ओलिफिन, ओलिफिन का मतलब क्या है, यानी कि अल्कीन आएगा, साइक्लो अल्कीन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये डाईमिथाइल साइक्लो अल्कीन, ये किस तरह आएगा, तो ये भी आपको बता दिएगा कि ये किस तरह आया। तो बहरहाल इसका जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के मुताबिक उन्होंने हमें बताया था कि आप क्या ले लें, किसी भी अल्कोहल को ले लें। यहाँ हमने एक अल्कोहल को ले लिया और एसिड कैटेलिस्ट की मदद से आप उसको क्या कर दें, अल्कीन यानी ओलिफिन में चेंज कर दें। तो हमने चेंज करके दिखा दिया। अब ये वाला कंपाउंड कैसे आया और ये भी कैसे आया, दोनों तो बात तो यही है कि दोनों आए कैसे, बने कैसे, तो ये मैकेनिज्म के अंदर हम अच्छी तरह समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया कि एक्सपेंशन की मदद से होता क्या है। जो एक्सपेंशन जो आपको दिखाई जाती है, तो एक्सपेंशन की मदद से होता ये है कि आपके पास 4 कंपाउंड यानी 4 कार्बन वाला कंपाउंड 5 में चेंज जाता है, ये तो एक्सपेंशन की होती है। लेकिन अरेंजमेंट की मदद से, क्योंकि यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट भी होती है, अरेंजमेंट किस तरह होती है तो वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके बाद जो है मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह पढ़ा जाएगा। तो मैकेनिज्म की हेडिंग सबसे पहले हमारे पास आ गई, मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसका हम टोटली इसको डिफाइन करेंगे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि मैकेनिज्म पहले समझ में आ जाएगा, तो देखते हैं समझ में आता भी है या नहीं आता। तो बहरहाल आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास जो वही कंपाउंड में यहाँ पर ले लेता हूँ जो मैंने रिएक्शन के अंदर लिया था। तो आपको पता है कि वो मैंने साइक्लोब्यूटेनॉल लिया था, ठीक है ना। डाईमिथाइल, डाईमिथाइल तो हो ही, बाकी साइक्लोब्यूटेनॉल ये असल में असल चीज है, क्योंकि रिएक्शन जो प्रोडक्ट पार्ट है उसके अंदर भी डाईमिथाइल तो आ ही है। तो डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेनॉल मैंने लिया था, तो ये तो आपके सामने है। अब ये चेंज कैसे हुआ, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आप एसिड कैटेलिस्ट की मदद से करेंगे। तो आपको मालूम है कि जो एसिड कैटेलिस्ट मैंने लिया है वो क्या H2SO4 लिया हुआ है। तो क्या H2SO4 को अगर मैं अलग अलग कर दूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हमने प्रोटॉन, क्योंकि आपको पता है एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन को रिलीज कर सके। तो ये क्या कर दिया इसने, एक प्रोटॉन को अलग से दिखा दिया, शो कर दिया। ये देखिए इस पर क्या होता है सिग्मा पॉजिटिव और इस पर क्या होता है सिग्मा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपके सामने रख दिया गया। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, आपको मालूम है कि जो OH है वो क्या है, ये एक प्रोटॉन लवर है। ये क्या है, प्रोटॉन लवर है। तो जब ये प्रोटॉन लवर है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर इस पर अटैक करेगा। आपको पता है कि जब इसके पास ऑक्सीजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये हो क्या जाएगा आपके पास, ये देखिए वही का वही कंपाउंड, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आएगा आपके पास कि ये OH2 बन जाएगा। यानी कि आपको मालूम है कि जब इसके पास एक और हाइड्रोजन आ गया, तो जब ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा तो ये OH2 बन जाएगा। लेकिन OH2 बनने के साथ क्या ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी वजह क्या है, आपने देखा होगा कि H2 हम देखते हैं तो वहां पर तो कभी पॉजिटिव होता नहीं है। तो वहां पर पॉजिटिव इसलिए नहीं होता कि वो किसी के साथ अटैच नहीं होता। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ होता है और किसी के साथ अटैच नहीं होता। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हुआ हुआ है और यहाँ पर ये एक कार्बन के साथ भी अटैच हुआ हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं नॉर्मली उससे ज्यादा निकल चुके हैं, इसके इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा रिलीज हो चुके हैं। ये कर सकता है तो उसने कर दिया, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं ये डी प्रोटोनियम आयन बन गया। क्या बन गई, ये डी प्रोटोनियम आयन बन गई। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए हर बात। ये डी प्रोटोनियम आयन बन गया। इसकी वजह से अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये OH2 निकल जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकलेगा। ये अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेकर नहीं निकलेगा, बल्कि ये नॉर्मल आपके पास होकर निकलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब ये लेकर नहीं निकलेगा तो उसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज यही रह जाएगा, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल था जो पॉजिटिव चार्ज के साथ था, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की जो स्टेबिलिटी वो खत्म हो गई थी, या नॉर्मल कम हो गई थी, नॉर्मल से तो कम हो गई थी, जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो इसने क्या हुआ कि ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल गया, खुद स्टेबल होकर निकल गया। तो इसने क्या कर दिया, अपना पॉजिटिव चार्ज कार्बन को देकर चला गया, जिसकी मदद से यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, या जिसकी वजह से, मदद तो नहीं कह सकते हम यहाँ पर, पास इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन हम फिर इसके बाद अपनी चेंज कर देंगे उसको अपनी आसानी के लिए। तो ये आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड आ गया और डाईमिथाइल अपनी जगह पर ही लगे हुए। ये देख लीजिए आपके डाईमिथाइल लगे हुए, ठीक है। यहाँ पर क्या गया, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ गया। तो आप देख रहे हैं पहले आपके पास क्या था, साइक्लोब्यूटेनॉल था। साइक्लोब्यूटेनॉल के अंदर क्या हुआ कि जो OH था उसने अटैक किया H पर।
H पर अटैक किया, H पर अटैक करने के बाद वो क्या बन गया, डिप्रोटोनियम आयन बन गया। ठीक है, प्रोटोनियम आयन आपके पास बन गया, तो हमने क्या कर दिया, उसको डीप्रोटोनेट कर दिया। डी मतलब ये कि हमने उसको यहाँ से माइनस कर दिया, वो इजीली माइनस हो जाता है क्योंकि अभी वो स्टेबल नहीं था। तो ये स्टेबिलिटी ये निकला किस तरह, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलता, बल्कि अपने आप को स्टेबल करके यहाँ से निकला, पॉजिटिव चार्ज को छोड़कर निकला। क्योंकि जब इसने हाइड्रोजन यानी कार्बन और ऑक्सीजन में जब बॉन्ड तोड़ दिया तो ऑक्सीजन ने अपना इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो गया। जिस तरह आप देखते हैं H2O मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये आपके आपस में क्या हो गया, निकल गया। अब जब ये निकला तो इसने क्या कर दिया, कार्बन को एक अपना जो पॉजिटिव चार्ज था कार्बन पर आ गया, वो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि देखिए जब ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जब बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन आपको पता है क्या ये हाई मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसने कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। उसके पास कार्बन के अंदर क्या गया, डेफिशिएंसी पैदा हो गई, उसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कार्बन के पास हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो ये तो थोड़ी देर के लिए हम दिखाते हैं, लेकिन असल जो आप यहाँ पर 3 लाइंस जो दिखाई जाती है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसकी कर दी कि असल कंपाउंड ये तो असल यही बनता है, लेकिन आपके सामने ये दिखाया जाए अगर तो भी कोई मसला नहीं है। ये आपके पास आ गया इस तरीके से, ये आ गया आपके पास इस तरह से कुछ आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यह तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जिससे आपको पूरा रिएक्शन किस तरह याद रहेगा। देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साइक्लोब्यूटेनॉल आप देख रहे हैं। साइक्लोब्यूटेनॉल के अंदर यहाँ पर क्या करके आपने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनाया, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं था, जिसको हमने क्या कर दिया, डिप्रोटोनियम आयन बनाकर उसको यहाँ से निकाल दिया। अब वो यहाँ से निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टेबल होकर निकल गया, लेकिन उसने अपना पॉजिटिव चार्ज कार्बन को दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड था एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इसने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़कर चला गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज को पहले तो हमने इस तरह कंपाउंड दिखाया, लेकिन 3 लाइंस आपके सामने ये रख दिया गया। अच्छा, अब ये तो आपके पास आ गया। देखिए वही है, यहाँ पर अगर आप काउंट कर ले इसको तो किस तरह होगा कि 1 2 3 4 5 और ये तो 6 7 लगी है, छोड़ दे इसको, और 1 2 3 यानी आप यहाँ पर भी काउंट कर ले 1 2 3 4 और 5। तो ये वही आपके सामने एक अलग एंगल से दिखाया गया, यहाँ पर अलग एंगल से दिखाया गया। असल जब आप इसकी ज्योमेट्री के तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कंपाउंड इसी तरह बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके इजी करने के लिए सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कर दी और इसको इस तरह से लिख दिया, तो कोई कार्बन में चेंजिंग मैंने नहीं की। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर एक ही ये इसी को लेकर हम यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी को लेकर 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तभी मैं कह रहा था आपको कि 2 प्रोडक्ट बनते किस तरह हैं। तो याद रख लीजिए इस सूरत में अभी क्या बन चुका है, ये कार्बोकेटाइन बन चुका है। ये क्या बन चुका, कार्बोकेटाइन बन चुका, और यहीं पर इसके 2 रूट्स निकल जाते हैं। वो किस तरह निकलते हैं, इसकी तरफ से निकलते हैं। किसकी वजह से निकलते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल जो निकला है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि इसके अंदर, क्योंकि देख लीजिए कभी भी आपके पास OH होगा तो वो H की मदद से वाटर मॉलिक्यूल ही बनाएगा ना। तो जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल की आप यही याद रख लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल की मदद से यहाँ पर 2 आपके पास प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ से इस कार्बोकेटाइन के लिए आपके 2 रूट्स बन जाते हैं। कि अगर आप ये समझ जाते हैं ना कि कार्बोकेटाइन किस तरह बनाना है, तो कार्बोकेटाइन के लिए जो मैंने बार बार आपको बता दिया कि आपने H2SO4 को यूज करें और वहां पर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में निकल जाएगा। तो ये तो आपको बार बार बता दिया गया। अब देख लीजिए, जब कार्बोकेटाइन जब बन जाएगा तो मैंने कहा आपको कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की मदद से, मैं यहाँ लिख देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल की मदद से क्या होगा, आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और इसी के लिए मैंने आपको क्या सकते हैं 2 एरो आपको शो करा दी कि यहाँ पर अलग प्रोडक्ट बनाकर दिखाएंगे आपको और यहाँ पर एक अलग प्रोडक्ट बनाकर दिखा देंगे। तो इसको देखते रहिए आप, इसको अच्छी तरह कैसे समझ में आ जाएगा। आप देखिए, अब आपके जहन में आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये क्या है कि OH है। जिस तरह OH ने वहाँ पर जिस तरह OH ने क्या कहा था, एक H पर यानी प्रोटॉन पर क्या कहा था, अटैक किया था और उसने अपने पास खींच कर एक वाटर मॉलिक्यूल बना लिया था। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटॉन पर अटैक कर लेगा और प्रोटॉन पर अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह आपके पास क्या कंपाउंड आ जाएगा, डाइमिथाइल तो अपनी जगह पर ही रहा, डाइमिथाइल अपनी जगह पर रहा और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास OH आ गया। ठीक है, OH आ गया ना। तो अब ये OH आया। अब देखिए आपके जहन में सवाल आएगा कि क्यों यहाँ पर OH पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो आप वहाँ पर क्या देख रहे थे कि एक O था, उसके साथ एक H लगा हुआ था। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने उसके ऊपर एक और H लिया है तो 2 H आ गए। तो उसके ये तो नॉर्मल इतने ही 2 बॉन्ड बनाता है, जब ज़्यादा कराएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको अपने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ज़्यादा। तो इसकी और एक इसका यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बना हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मतलब ये कि 2 हाइड्रोजन थे वहाँ पर और एक कार्बन था, 2 बनाता है, तीसरा जब बना तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया कि इसके इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए, मजीद इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज शो इसीलिए करते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन्स बढ़ चुके हैं। जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो OH था यानी O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना हुआ था, एक और बॉन्ड बना सकता है, उसने यहाँ पर बना दिया। मतलब ये कि OH और C, तो COH ये तो नॉर्मल है, 2 ही यूज हुए तो कोई मसला नहीं है। तो मतलब ये कि आपका यहाँ पर सवाल ये खत्म हो जाना चाहिए अगर आपके जहन में ये सवाल आया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि साइक्लोडाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेनॉल हमने लिया
और इसको हमने चेंज कर दिया, सिर्फ कार्बोकेटाइन बनाया पहले, इसको हमने कार्बोकेटाइन बनाने के बाद हमने इसको क्या चेंज कर दिया, डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो कितना आसान है बिल्कुल। अब देखिए हम इसका जो नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट बनता है, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो डेफिनेशन के मुताबिक उन्होंने बताया था कि अल्कीन बनेगा, तो वो किस तरह बनता है, तो इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। पहले देख लीजिए आप ये, अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन का थोड़ा सा यूज़ होगा, इसको मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, और कार्बोकेटाइन का थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन के बारे में मजीद, इसका इंटरमीडिएट किस तरह होता है, तो इसके अलावा आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो बहरहाल आप यहाँ पर देखिए कि ये कार्बन है, अब यहाँ पर एक कार्बन ने यहाँ से एक बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ से एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जब भी सेंटर कार्बन के साथ जब दो बॉन्ड बने हुए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कहते हैं ना। अब दो बॉन्ड बने हुए तो यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इसका नाम आ जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और आपको पता है, और आपको अगर नहीं भी मालूम तो आप ये जान लीजिए कि टर्शरी जो होता है, यानी एक सेंटर कार्बन ने 3 कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनाया हुआ हो तो वो एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी के काफ़ी ज़्यादा ही स्टेबल होता है, यानी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन अगर हो तो वह काफ़ी अच्छा होगा। तो हम पहले क्या करें, इसको टर्शरी कार्बोकेटाइन बना देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, थोड़ा सा अच्छा बन जाए, यानी कि थोड़ा स्टेबल बन जाए। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी ना। हमने कहा था आपके सामने जो टॉपिक का नाम रखा था वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट, तो जो रीअरेंजमेंट थी, देखा एक्सपेंशन तो जो थी वो मैंने यहाँ पर कर दी, एक्सपेंशन वाली बात खत्म हो गई है। अब जो साइंटिस्ट ने बताया था कि वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट, यानी 2 साइंटिस्ट थे, एक ने वैगनर, दूसरा नाम क्या था, मीरविन। अब जो इसके बाद क्या लिखा हुआ आपके पास, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट क्या हुई कि यहाँ पर जो एक मीथाइल है, एक ग्रुप आपके पास अटैच हुआ है, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, जबकि ये जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन यहाँ से क्या जाएगा, उस मीथाइल की जगह पर आ जाएगा। तो फायदा क्या होगा, देख लेते हैं यहाँ पे फायदा होता क्या है इसके सामने। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक अपना कंपाउंड आ गया जो आपके पास है नॉर्मल, और यहाँ से एक मीथाइल, दूसरा मीथाइल यहाँ आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि एक, यानी मैं आपको जो है ब्लैक मार्कर से दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देख लीजिए आपके पास एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, यानी एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये 3 कार्बन, सेंटर कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हुए हैं। तो मतलब ये कि सेकेंडरी से हमने टर्शरी बना दिया, यानी इसको हमने थोड़ा स्टेबल कर दिया। अब यहाँ पर क्या काम क्या होगा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यूज़ करूँ, देख लीजिए आपको यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं कि जो कार्बोकेटाइन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो सही हो जाएगा ना, अपने स्टेबल हो जाएगा। अभी वो अनस्टेबल कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव तो है लेकिन अनस्टेबल है। तो स्टेबल और एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, मॉलिक्यूल तो स्टेबल होते हैं ना, तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन अगर हम डोनेट कर दें किसी भी कंपाउंड की मदद से तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर OH को यूज़ कर लिया था। अगर आपके मैं यहाँ पर बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पर एक H यूज़ कर लूँ, एक H क्या कर लूँ, यूज़ कर लूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक H को यूज़ करता हूँ तो H को मैं प्रोटॉन की फॉर्म में नहीं यूज़ कर रहा, याद रखिएगा, यहाँ पर मैं H को प्रोटॉन की फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि मैं H का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बताया नहीं जाता, देख लीजिए आप इसको, H का जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं H का इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दूँ तो ये क्या कर लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा ना, आराम से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जब मैंने यहाँ पर इसको डीप्रोटोनेट किया, आप यहाँ पर ये वर्ड बताया जाता है कि डीप्रोटोनेट का हमें समझ में नहीं आता कि डीप्रोटोनेट होती क्या है। तो अगर आपको मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊँ कि डीप्रोटोनेट करते क्या है, आप देखते हैं यहाँ पर HCl को देखते हैं, ठीक है ना, HCl को आप देखते हैं। अब HCl के अंदर होता क्या है, डीप्रोटोनेट का जो आप जब भी देखेंगे कहीं पर भी किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये जो डीप्रोटोनेशन होती है ये खास तौर पर कहाँ होती है, एसिडिक कंपाउंड या फिर सॉल्ट वगैरह के अंदर, या सॉरी एसिडिक कंपाउंड के अंदर होती है। अब देख लीजिए कि ये क्या आपके पास एक एसिडिक कंपाउंड है, यहाँ पर हुई कैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जब यहाँ पर हाइड्रोजन निकलता है तो हाइड्रोजन क्या निकलता है, डीप्रोटोनेट होकर निकलता है, यानी कि प्रोटॉन की फॉर्म में निकलता है, अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकलता है। तो ये क्या हुआ, जब भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाए किसी भी कंपाउंड की तरफ से, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाए तो उस कंपाउंड को क्या कहेंगे कि ये कंपाउंड डीप्रोटोनेट किया, इसने डीप्रोटोनेशन की है। किस तरह डीप्रोटोनेशन की है कि यहाँ पर ये देखिए अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, इसको डोनेट कर दिया। तो जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो इसके नतीजे में आपके पास क्या कंपाउंड आ गया, देख लीजिए आप, ये आपके पास आ गए 2 मिथाइल आ गए, और जब यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो इसकी मदद से यहाँ पर क्या बन गया, एक अल्कीन कंपाउंड बन गया जिसको हम जानते हैं ओलिफिन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, डाईमिथाइल साइक्लोपेंटीन। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात, थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसका हम अगर एक और एग्जाम्पल करते हैं और एक और एग्जाम्पल के अंदर हम इसको मजीद डिटेल में समझते हैं कि भाई हुआ क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको वर्बली बता दूं कि यहाँ पर हमने करा क्या है, तो आपने क्या लिया, सबसे पहले आपने एक साइक्लोब्यूटेनॉल लिया।
इस रिएक्शन ने हमें बताया था कि इसको आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब है इसको फैला दो और इसको मजीद फैला दो। अब फैलाने से हमने क्या कर दिया, उसका एक कार्बन बढ़ा दिया। एक कार्बन हमने खुद नहीं बढ़ाया बल्कि हमने इसको देखा मैकेनिज्म के अंदर कि किस तरह इसको बढ़ाया गया। तो बहरहाल हमने उसका एक कंपाउंड आपके सामने आ गया, एक्सपेंड कर दिया, ये तो आपके सामने आ गया। अच्छा, एक जो डेफिनेशन ने हमें बताया था कि आपने उसकी क्या करनी है, कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग चेंज कर दें यहाँ वहाँ, यानी आपको कार्बोकेटाइन अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो आप उसको सेकंड पोजीशन पर अगर आप उसको ले जाएं। देखिए जहाँ पर कार्बोकेटाइन लगा हुआ है तो उसको अगर हम क्या करें, फर्स्ट पोजीशन ले लें। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या लिखी हुई है, फर्स्ट पोजीशन है। तो आपने क्या कर दी, कार्बोकेटाइन की पोजीशन चेंज कर दी, इसको आपने क्या लिया, 2 में लिया है। तो आपने क्या कर दी, आप देखेंगे डेफिनेशन कहीं पर भी तो आपको आएगा कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग का नाम ही वैगनर-मिर्वी रीअरेंजमेंट है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दी, कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग की। फिर इसके बाद आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन भी एक कंपाउंड है, उसके आपने इलेक्ट्रॉन लिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिसकी वजह से आपने क्या कर दिया, डाईमिथाइल साइक्लोपेंटीन यानी ओलिफिन एक कंपाउंड बना दिया अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल से एसिडिक कंपाउंड की मदद से आपने क्या बना दिया यहाँ पर आपने। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर आपके पास ओलिफिन तो आ गया। अगर आप मजीद पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जब ये H जो है एक आपके पास एक कंपाउंड की फॉर्म में था, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और यहाँ पर आपके पास ओलिफिन आ गया। तो यहाँ पर होगा क्या कि H जब इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की फॉर्म में आएगा। और आप तो देखिए जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उससे हुआ क्या, देखिए आप यहाँ पर आपका जो कैटलिस्ट था वो दोबारा से बन जाएगा। आपने यूज़ किया था H2SO4 जिसके अंदर से आपने H को यहाँ से निकाल दिया था। H को निकालने की वजह से तो हमने यहाँ पर क्या बनाया था, देखिए ना, H को आपने निकाला था OH की मदद से। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर क्या बच गया था, HSO4 बचा हुआ था। एक कैटलिस्ट अपने सही कंडीशन में नहीं था, एक कंपाउंड की फॉर्म में नहीं था। तो जब आपने H की मदद से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाया उससे, तो दोबारा प्रोटॉन की फॉर्म में आ गया। और इस प्रोटॉन की फॉर्म में आने से क्या फ़ायदा हुआ आपको कि आपका जो कैटलिस्ट था वो दोबारा से प्रिपेयर हो गया और आपके पास आ गया H2SO4। तो देख लीजिए ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर अब भी अगर आपको यहाँ समझ में आया तो आप इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक मजीद क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको इन दोनों एग्जाम्पल के बाद भी ना समझ में आए तब भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको जो अकाउंट दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं।